Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PT. I'm मीनाक्षी. So आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम करेंगे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट नंबर 33. इससे पहले मैंने आपको 32 पार्ट प्रोवाइड किए हैं, उनका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. आप वहां से उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं. सारे के सारे आपके प्रेडिक्शन फाइल के क्वेश्चन है जो आपके पास एग्जाम में 100% आते हैं. सो आप वहां से उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. फर्स्ट आपके पास ऐसे कोई भी जो क्वेश्चन है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के ऐसे आते हैं जिसमें आपके पास जो डाउन में ऑप्शन होते हैं वहां से आपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना. इसलिए हम इनको बोलते हैं कि जो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमारे एलिमिनेशन मेथड से फॉलो होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है उन्हीं में से हमने फिल करना होता है. जो रीडिंग एंड राइटिंग वाले होते हैं उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से हमने एक ब्लैंक में चूज करना है. बट यहाँ पर हमें डाउन में ऑप्शन दिए होते हैं. फर्स्ट हमें इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है. जैसे यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास. रिसर्च क्लियर है कि कोई भी काम किसी के ऊपर कोई वर्क किया गया है, जो भी पहले कोई प्रोसेस हुई है उसके ऊपर रिसर्च हुई है. टाइम, आर्ग्यूमेंट, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, पीरियड यानी कि कोई भी टाइम का एक फिक्स जहां पर कुछ ना कुछ हुआ हो. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बोल देते हैं कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम के बीच में हमारी जो सरकार है वो बनी है, तो वो उनका क्या है, एक पीरियड है. ठीक है. अर्बनाइजेशन यानी कि जो अब शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है. सो फर्स्ट हमें देखो रीड करना है. द क्लासिक एरा ऑफ मेयान ब्लैंक केम टू एन एंड अराउंड 900 AD. वैसे तो देखो यहीं से क्लियर हो रहा है कि हमारे किसी पास्ट के बारे में बात है जहां पर ये 900 AD का टाइम था. ठीक है. केम है, वर्ब की फॉर्म है, तो उससे पहले हमारा कोई भी नाउन आएगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास. रिसर्च, मेयान रिसर्च केम टू एन एंड अराउंड की वहां पर रिसर्च आई थी. टाइम, टाइम यहाँ पर उन्होंने पहले ही दे दिया. आर्ग्यूमेंट के बारे में बात ही नहीं है. पीरियड किसी फिक्स उसके बारे में बात है, तो ऑप्शन कौन कौन सा बचा. सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन. तो यहाँ पर पास्ट के बारे में बात है तो वो क्या थी हमारी, एक सभ्यताएं थी. तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास, सिविलाइजेशन. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है कि why this happened is unclear. The cities were probably overfarming the land so that a blank of drought led to famine. Recent geological blank supports this, as there appears to have been 200-year drought around this time. यानी कि 200 ईयर पहले यहाँ पर ऐसा ड्रोट हुआ था. ऐसा कौन बताएगा. रिसेंट जियोलॉजिकल ब्लैंक. ऑप्शन देखो, रिसर्च. टाइम नहीं बताएगा क्योंकि टाइम के हमें ये नहीं याद रहता कि कल हमने क्या किया है. ठीक है. तो वो क्या होगा, रिसर्च होंगी हमारे पास. रिसर्च से ही हमें पता चलेगा कि क्या वो था, वहां पर क्या हुआ था. अब देखो, सो दैट अ ब्लैंक ऑफ ड्रोट लेड टू फेमाइन. सो दैट अब टाइम, टाइम तो उन्होंने पहले बता दिया. यहाँ पर बताया उन्होंने एडी, यहाँ पर बताया 200 ईयर. ठीक है, कि इतने इतने टाइम के बाद ये चीज हुई थी. सो दैट अ टाइम ऑफ ड्रोट लेड टू फेमाइन. वो चीज हम टाइम में काउंट नहीं कर सकते. फेमाइन का मीनिंग है कि जब बहुत ज्यादा सूखे से भूखमरी फैल जाती है. ठीक है, उसको फेमाइन बोलते हैं. तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, पीरियड. तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा पीरियड. क्लियर है, बिल्कुल इजी है. थोड़ा सा हम क्विकली करेंगे. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सेम हमने इसमें भी वही करना है. फर्स्ट हमने ऑप्शन से गो थ्रू होना है कि हमें ऑप्शन के मीनिंग क्लियर है कि नहीं. जैसे हम पैसेज को रीड करते हैं उस टाइम हमारे से जो ऑप्शन है उनके मीनिंग अगर हमें क्लियर हो तो हम उसी टाइम वहां पर फिल कर देते हैं एक बार में ही रीड करते हुए. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मुझे सबको देख के ही आपको करवाना पड़ता है. सो स्टैंडर्ड्स मीन्स कि जब आपकी जो रैंकिंग है वो क्या है, आपकी कौन सी पोजीशन है. ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स हैं. एक्सेप्ट यानी कि बिना किसी उसको एक चीज को छोड़ के. ठीक है. होल्ड किसी चीज को पकड़ के रखना. ऑफर यानी कि कोई आपको ऑफर कर रहा है. ठीक है. चूज जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो. डिप्राइव होता है किसी चीज से हम प्रिवेंट कर देते हैं किसी को, उसको राइट से किसी भी चीज से. ठीक है. माइनॉरिटी यानी कि बहुत कम लोग. वॉन्ट चाहते हैं. मेजोरिटी ज्यादा लोग. क्राइटेरिया आपका कि आप किस किस चीज को असेस कर रहे हो. ठीक है, इवेल्युएट कर रहे हो, इसका मूल्यांकन कर रहे हो. एक चीज से इवेल्युएट करना, वो चीज आपकी होती है क्राइटेरिया. ठीक है. और सो यहाँ पर क्या है, डिसाइडिंग टू गो टू बिजनेस स्कूल इज परहैप्स द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. देखो यहीं से क्लियर हुआ कि किसके बारे में है, बिजनेस के बारे में है. ठीक है, आगे क्लू देखते हैं. विद नियरली 600 एक्रिकेटेड MBA प्रोग्राम्स, यानी कि कितने MBA प्रोग्राम्स हैं, 600 ऑन ब्लैंक अराउंड द वर्ल्ड. द चॉइस ऑफ वेयर द स्टडी कैन बी ओवरवेलमिंग. यानी कि इतने प्रोग्राम थे कि उनके पास चॉइस है. ठीक है, वेयर टू स्टडी कैन बी ओवरवेलमिंग. तो MBA प्रोग्राम्स ऑन स्टैंडर्ड्स, नो, कोई डिग्री नहीं है यहाँ पर. किसके कौन स्टैंडर्ड है, एक्सेप्ट. ऑन एक्सेप्ट अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड में ही होंगे. ऑन होल्ड, होल्ड के ऊपर उनको हम नहीं रखेंगे. ठीक है, हमें लगेगा कि ऑन होल्ड कर देते हैं, हमने सुना हुआ वर्ड है, ऑन होल्ड कर देंगे. लेकिन यहाँ पर क्या है कि उन्होंने उसकी चॉइसेस बनाई है. कोर्स को हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं. तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास, ऑन ऑफर.
ठीक है। आगे है here we explain how to the right school and course. here we explain कि हम explain करें how to the right school and course for you, सबने पढ़ा हुआ है on, देखो स्टैंडर्ड, एक्सेप्ट, होल्ड गया, नेग्लेक्ट हो गया, ऑफर चला गया, चूज, डिप्राइव तो ये नहीं कि हम किसी को वो कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे, ठीक है, नेगेटिव वर्ड तो नहीं आएगा स्टडी के मामले में। माइनॉरिटी पीपल के लिए यूज होता है हाउ टू, वॉन्ट, वॉन्ट नहीं आएगा, हाउ टू चूज, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ टू चूज द स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। आगे probably the blank of people applying to business school are at a point in their career where they know they to shake things up but they don't know exactly what they want, यानी कि यहाँ पे देखो they want to do with their professional lives, say stay Blackman, ठीक है, an MBA admission consultant based in Los Angeles। अब यहाँ पर देखो पहले इस ऑप्शन को करते हैं, business school are at a point in their careers where they know they to shake things up but they don't know exactly, exactly क्या करना है। what यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, दे के बाद दे स्टैंडर्ड, एक्सेप्ट, दे होल्ड टू शेक थिंग, ये भी नहीं उनको होल्ड करके रखेंगे चीजों को, ठीक है। दे के बाद आपके पास आएगा दे वोंट, ठीक है, माइनॉरिटी मेजोरिटी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दे वोंट टू शेक थिंग्स अप, यानी कि वो चाहते हैं कि ऐसा करें इन कोर्सेज को करने के बाद। अब प्रोबेबली द ब्लैंक ऑफ पीपल, अब पीपल के लिए या तो माइनॉरिटी वर्ड यूज होगा या तो मेजोरिटी वर्ड यूज होगा। माइनॉरिटी नेगेटिव सेंस में जाएगा, तो स्टडी में जब उन्होंने इतने प्रोग्राम दिए हैं तो कम पीपल तो वहां पर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी ऑफ पीपल जाएंगे। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, देखो आगे देखो, इफ दैट्स द केस विद यू लुक एट अदर कल्चर, टीचिंग मेथड्स, यानी कि यहाँ पर कोई वो आएगी जो इन सबको एक्सप्लेन करती हो, ठीक है, एंड देन पिक अ प्लेस दैट्स गुड फिट फॉर यू विद द स्ट्रॉन्ग जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो लुक एट अदर, अब अदर दो ही ऑप्शन बचे, एक्सेप्ट तो आएगा नहीं, ठीक है, बाकी हमारे सब नेग्लेक्ट हो गए, तो ऑप्शन बचे स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया, ठीक है। स्टैंडर्ड्स यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या करना है, आगे क्या ऑप्शन मिले हमें, कल्चर, टीचिंग मेथड, लोकेशन, तो ये सब क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स नहीं होते। स्टैंडर्ड्स होता है हमारी डिग्री में कि हमने कौन सी पोजीशन अचीव की है, तो यहाँ पर आएगा क्राइटेरिया। जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या मेजर करते हैं, क्राइटेरिया देखते हैं कि हाँ ये हमें क्या क्या बेनिफिट दे रही है, ठीक है, वो सब होता है क्राइटेरिया। सो ऐसे आपने ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना है, कुछ आपको रिलेट भी करना है कि आपका जो पैसेज है वो किस सेंस में जा रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सो सेम रीड करना है ऑप्शंस को, मोनोपोलाइज यानी कि जब कोई एक ही चीज के बारे में हम बात कर रहे हो, रेटिंग किसी चीज को रेट करना, वैल्यू यानी कि किसी चीज के आप उसको जज कर रहे हो, ठीक है, कि वो आपके लिए वैल्यूएबल है कि नहीं, अच्छी है या नहीं, प्रेजेंस की कोई चीज वहां पर है, इवेल्युएट, ठीक है, मूल्यांकन करना, अबोलिश यानी कि किसी चीज को खत्म कर देना, प्रोसेस यानी कि एक क्रिया, प्रोसेस को स्टार्ट करना, किसी काम को करने का वे, ठीक है, बिल्कुल इजी ऑप्शंस हैं। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, आप देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैव ट्रेडिशनली बीन कंसीडर्ड द बेस्ट वे टू ब्लैंक एंड एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, यानी कि पहले तो हमें यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी को फिर भी अप्रेजल्स का मीनिंग नहीं पता तो वो आगे रीड करो, एन एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, कि वो क्या कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, ठीक है। बट इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइजेशंस आर फाइंडिंग देम ऑफ लिटिल ब्लैंक एम्प्लॉइज फाइंड देम स्ट्रेसफुल एंड अनहेल्पफुल, यानी कि एम्प्लॉइज के बारे में बात है, ठीक है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ किया जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को के ऊपर कुछ ना कुछ किया जा रहा है। अप्रेजल्स होते हैं आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि आपने कितना अच्छा काम किया है, जो आपके पूरा आपका डेटा तैयार होता है कि हाँ इस पर्सन ने इतना अच्छा काम किया, ये रैंक इसको, जैसे हम बोलते हैं कि प्रमोशन हो रहे हैं, तो प्रमोशन कब होते हैं, जब आपके पास कोई ना कोई आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो पहले क्या था, ट्रेडिशनली, इन्होंने बोला ट्रेडिशनली, ठीक है, कि ऐसे फॉलो होते थे ट्रेडिशनली, कि ऐसे परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाए जाते थे, ठीक है। बीन कंसीडर्ड द बेस्ट वे टू ब्लैंक एंड एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। टू, तो टू में हम क्या करेंगे, क्या चीज करेंगे हम, वे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू रेटिंग नहीं आएगा कि हम रेटिंग आईएनजी है यहाँ पर, ठीक है। टू प्रोसेस एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, वो तो वो कर रहे हैं, बेस्ट वे तो चल ही रहा है, ठीक है, तो टू वे टू अबोलिश नहीं आएगा, उसकी खत्म नहीं कर सकते, तो क्या आएगा, टू इवेलुएट, यानी पर हम क्या करेंगे, टू इवेलुएट, ठीक है। उसके बाद बट इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइजेशंस आर फाइंडिंग देम ऑफ लिटल ब्लैंक, अब लिटल employees find them stressful and unhelpful, importantly they also take up a lot of time, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहे थे इस चीज में। when Deloitte analyze their own, अब their own उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी खुद की उस चीज को एनालाइज किया,
दे फाउंड मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज स्पेंड अराउंड 2 मिलियन आवर्स अ ईयर ऑन परफॉर्मेंस रिव्यू, यानी कि इतना टाइम वो उस चीज को करने में ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या चीज होगी वो डियोलाइट की, कोई कंपनी है तो उसकी क्या होगी, प्रोसेस होगी। ठीक है, तो वो क्या हुआ, दे एनालाइज देयर ओन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर देखो, क्योंकि अब हमारे दो ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गए, एक हो गया हमारा प्रोसेस, एक हुआ हमारा इवेल्युएट। अब देखो, बट इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइजेशंस आर फाइंडिंग देम ऑफ लिटल ब्लैंक। अब फाइंडिंग देम ऑफ लिटल, लिटिल मोनोपोलाइज एक तरफा नहीं करेंगे, लिटिल रेटिंग कि उसको कम रेट दे रहे हैं, देम ऑफ लिटिल रेटिंग, रेटिंग डायरेक्ट नहीं आएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, लिटिल प्रेजेंस नहीं आएगा कि लिटिल प्रेजेंस दे रहे हैं उसको। ठीक है, या तो उसको पूरा उसमें ही लेंगे या तो उसको वो करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे वो। तो यहाँ पर क्या आएगा, द लिटिल वैल्यू की अब जो है वो क्या है, लिटिल वैल्यू उस चीज को दे रहे हैं। उसके बाद आगे आपके पास है अ ग्रोइंग नंबर ऑफ कंपनीज हैव डिसाइडेड टू ब्लैंक परफॉर्मेंस रिव्यूज ऑल टुगेदर इंस्टेड इंट्रोड्यूसिंग मोर रेगुलर कैचअप्स। ठीक है, तो बहुत सारी जो कंपनी है उन्होंने क्या डिसाइड किया है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारा जो वो थे टाइम दे रहे हैं। ठीक है, डिसाइडेड टू मोनोपोलाइज परफॉर्मेंस, एक तरफा नहीं करेंगे उन्होंने क्या कहा, बजाय की इंट्रोड्यूसिंग मोर रेगुलर कैचअप की डेली डेली उस चीज को अब एनालाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अ ग्रोइंग नंबर ऑफ कंपनीज हैव डिसाइडेड टू अबोलिश करेंगे, वो इस चीज को वो खत्म करेंगे परफॉर्मेंस रिव्यू ऑल टुगेदर को। ठीक है, कि सभी से उनके जो रिव्यू लेने थे उस चीज को अबोलिश करेंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, और जिस भी पार्ट पर आपको वीडियो चाहिए हो वो भी कमेंट करें, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको किस जो पार्ट है पीटी का उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो। अदरवाइज मैं वीडियो बनाती रहूंगी और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे ही नहीं। सो ऐसे हमें थोड़ा सा जो आप कमेंट करोगे तभी मुझे क्लियर होगा कि हाँ आपका कहाँ पर डाउट है। सो कमेंट जरूर करें, और जो भी चैनल पर न्यू है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो करते हैं इस एग्जांपल को। इन्वॉल्व यानी कि किसी चीज में हम इंक्लूड हो जाना, ड्रीम सपने देखना, डिस्क्रिमिनेटेड भेदभाव करना, इंटरप्रेटेड यानी कि किसी चीज को एक्सप्लेन कर देना, जैसे हम टाइपिंग कर देते हैं कि सेम चीज, मान लो मैंने किसी अपनी फ्रेंड से कोई बात कही है और वो सेम एज इट इज जाकर किसी और के पास कही तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटेड। ठीक है, फोरसुक यानी कि जो आगे देखने वाला हो, सॉरी भगवान के लिए हम बोलते हैं ना कि फोरसिक, भगवान भला करे ऐसा। ठीक है, सिस्टम की आपका क्या सिस्टम है, सीरीज की कौन सी, हम कितनी सीरीज में काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी सीरीज चल रही है। सो अ ग्राफिक इंट्रोडक्शन वाज पुट टुगेदर बाय नॉर्दर्न आर्टिस्ट। पहले बात तो यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्राफिक इंट्रोडक्शन यानी कि जो हम इमेजेस वगैरह को लेते हैं, ये सब कुछ आपका ग्राफिक, जो हम एनिमेशन करते हैं ये सब कुछ ग्राफिक में आता है आपका। ठीक है, नॉर्दर्न आर्टिस्ट हु हैव blank discussion with scientists from the Supergen Bioenergy Hub in a blank of striking images which imagine alternative future and explain some of the technology blank and how it might to be put into practice। कुछ जो आपकी टेक्नोलॉजी हैं उनको बता रहा है और might be put in practice। So सबसे पहले तो यहीं पर देखो, hub in a blank of striking images in a ऑप्शन क्या हो सकता है, देखो ए के बाद वर्ब की फॉर्म कोई सी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है बचे हमारे पास, सिस्टम और सीरीज। इन अ सिस्टम ऑफ ट्रैकिंग इमेज तो होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या आएगा, सीरीज, इन अ सीरीज ऑफ। ठीक है, उसके बाद तो ये दोनों ऑप्शन नेग्लेक्ट हुए। अब है विच इमेजिन अल्टरनेट फ्यूचर एंड एक्सप्लेन सम ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट माइट बी पुट इनटू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, तो पहले टेक्नोलॉजी क्या होंगी हमारी, ड्रीम तो होते हैं कि हम सपने लें। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटेड भेदभाव भी नहीं होगा, टेक्नोलॉजी को इंटरप्रेटेड किया नहीं जा सकता, किसी चीज को इंटरप्रेट किया जा सकता है। ठीक है, बातों को किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, टेक्नोलॉजी क्या होगी हमारी, इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा हमारा, इन्वॉल्व। दो ऑप्शन क्लियर हुए। उसके बाद हु हैव डिस्कशन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ब्लैंक डिस्कशन, यानी कि बात हो रही है विद साइंटिस्ट फ्रॉम द सुपरजन बायोएनर्जी हब। तो ये चीज क्या होती है, जब हम कोई डिस्कशन करते हैं और कोई उस चीज को क्या कर रहा है, कोई आर्टिस्ट है वो इसको अपनी ग्राफिक में इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है उसको, देखो मैंने पहले ही बता दिया कि हम डिस्कशन को क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अनदर वे में। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, इंटरप्रेटेड।
बिल्कुल इजी था। अगर हमने एक बार ऑप्शन को क्लियर कर लिया उसके बाद हमें बार बार उस डिस्कशन पे नहीं जाना, क्विकली अपने ऑप्शन को वहां पर फिल कर देना है। मूव करते हैं हमारे आज के लास्ट एग्जाम्पल की ओर। सो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, पहले रीड करना है ओरिजिन, यानी कि कहां से वो चीज, कोई भी चीज है वो पैदा हुई है। कम्युनिटीज, जहां आपकी हम बोल देते हैं कि हमारा समाज है, ठीक है। फेज यानी कि कौन सा पहलू है, चरण है। ब्रोड, लेकर आना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स, किसी चीज को कठिन बना देना। हेफ्टी, जब बहुत ज्यादा थकाने वाला हो। पैडल, जो हम ये पैडल करते हैं, ठीक है। डॉन, जहां से कोई भी चीज शुरुआत होती है। फॉर एग्जाम्पल हम जब हमारा जो सन है वो राइज होता है तो हम उसको बोलते हैं डॉन टाइम है। कीप, किसी चीज को बनाए रखना। कनेक्शंस, की कनेक्शन को बनाए रखना, ठीक है। कनेक्शन, कनेक्ट रहना किसी चीज से। सो वेल द बनाना इज द फर्स्ट कल्टिवेटेड फ्रूट, यानी कि बनाना के बारे में है, फ्रूट के बारे में है। इट इज वन ऑफ द फूड आइटम्स दैट लिटरली ब्लैंक पीपल आउट ऑफ द जंगल, ठीक है। पास्ट में चल रहा है, फर्स्ट कल्टिवेटेड फ्रूट था। इट इज वन ऑफ द फूड आइटम्स दैट लिटरली, अब यहां से भी देखना है आपने कि हाँ किसमें हमारा पैसेज चल रहा है, ठीक है। पास्ट में चल रहा है। फूड आइटम्स दैट लिटरली ब्लैंक पीपल आउट ऑफ द जंगल, आउट ऑफ देयर हंटर गैदरर लाइफस्टाइल्स, ठीक है। एंड वॉज देयर एट द ब्लैंक ऑफ एग्रीकल्चर विच इज वट हेल्प फोर्स ह्यूमन बींग्स इनटू ब्लैंक। सो अब यहां पर देखो फर्स्ट क्या है, जंगल से लेकर आए, आउट ऑफ जंगल। तो मैंने आने का मीनिंग क्या बताया था, देखो कम्युनिटीज नहीं आएगा, ओरिजिन नहीं आया, जंगल से किसी चीज को लेकर आ रहे हैं। पास्ट में क्या फॉर्म आएगी, ब्रिंग, हम बोलते हैं ना ब्रिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रोड, कि वो उस चीज को लेकर आए, ठीक है। ब्रिंग, ब्रोड। So out of their hunter-gatherer lifestyles and was there at the blank of agriculture, which is what help force human beings into, यानी कि जो उनको हेल्प कर रही है, फोर्स कर रही है ह्यूमन बींग्स बनने में, कहां से, हंटर गैदरर की लाइफ से, ठीक है। वो पहले क्या थे, शिकार करते थे, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, देर एट द एग्रीकल्चर की ओर मूव कर रहे हैं। यहां से देखो ना कि फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप थी, यानी कि जिसको उन्होंने वो किया था, उगाया था, ठीक है। इट्स वन ऑफ द फूड आइटम्स दैट लिटरली, लेकिन कहां से प्रोट हुई थी, वो पहले जंगल से लेकर आए थे, ठीक है। कल्टीवेटेड का मतलब कि वो कुछ खेती कर रहे हैं खुद। सो आउट ऑफ देयर हंटर गैदरर लाइफस्टाइल्स एंड वॉज देयर एट द ब्लैंक ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ओरिजिन तो नहीं होगा कि वो उसकी उत्पत्ति कर रहे हैं, एट द ओरिजिन बिल्कुल सेंटर पर तो है नहीं, ठीक है। फिर कम्युनिटीज नहीं आएगा। फेज, उस चरण पर, एट द चरण ऑफ एग्रीकल्चर, नो। किसी चीज की शुरुआत करने को हम क्या बोलते हैं, बिगिनिंग करना, तो बिगिनिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या वर्ड है, डॉन, एट द डॉन ऑफ। थोड़ा सा वोकैबुलरी वर्ड दिया इन्होंने, से इसलिए दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। एट द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि उसकी शुरुआत पर थे। विच इज वट हेल्प फोर्स ह्यूमन बींग्स इनटू, अब जब वो खेती करने लगे, शिकारियों से खेती में आए तो उनको ह्यूमन बींग बनाया गया। तो ह्यूमन बींग से क्या बनेंगी, हमसे क्या बनी हुई है, हमारा समाज बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या बनाएंगे, कम्युनिटीज। उसके बाद है इट्स रियली वन ऑफ द थिंग दैट हेल्प इन्वेंट ह्यूमन कल्चर, यानी कि इससे उन्होंने क्या किया, ह्यूमन कल्चर को इन्वेंट किया। यही चीज है कि उन्होंने कम्युनिटीज बनाई, ठीक है। इट्स अबाउट 700 ईयर ऑफ हिस्ट्री एंड द बनानाज फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ ब्लैंक। सो अगेन हमने यहाँ पर क्या देखना है, it's about 700 years of history and the bananas from its center of, so center of क्या होता है, बिल्कुल क्लियर है, इतनी बार पढ़ा हमने। सेंटर ऑफ ओरिजिन, बिल्कुल भी नहीं सोचना, सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है। which is believed to be Papua New Guinea, spread out with people who traveled in boats across the Pacific into the mainland Asia and all the way south to Australia, and eventually they moved as far as Africa and even possible to Ecuador, all this time and all on boats and wind driven boats, या तो हवा से चलने वाली बोट थी या फिर कौन सी बोट्स होंगी, एंड ऑल ऑन ब्लैंक, वो बोट्स में ट्रेवल कर रहे हैं। देखो हु ट्रेवल्ड इन बोट्स में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। वो पीपल एक जगह से दूसरी जगह पर, पहले वो हंटर गैदरर थे, फिर वो ह्यूमन बींग्स में आए, उन्होंने कम्युनिटीज बनाई, उसके बाद वो मूव कर रहे हैं इधर से उधर बोट्स में। तो उन्होंने क्या कहा कि वो टाइम कौन सा था, कुछ वहां पर क्या थी, विंड से के साथ बोट चलने वाली थी, हवा के साथ चलने वाली थी, और कुछ कौन सी बोट होंगी, देखो ऑप्शन क्या है, फेज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है, पैडल बोट्स, तो कुछ क्या होंगी हमारे पास, पैडल वाली बोट होंगी। सो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन, आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट है सो प्लीज मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और प्लीज जो भी मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले
तो मिलते हैं हमारी आने वाली वीडियो में।